मॉर्निंग। यह यूट्यूब चैनल द पाइथागोरस क्लासेस है और इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के लिए फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। जैसे पहला है, कौन सा दर्पण आम तौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग होता है? कौन सा दर्पण आम तौर पर वाहनों में पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग होता है? इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण जो है जिसका उपयोग हम लोग गाड़ी में पीछे देखने के लिए करते हैं, साइड मिरर के तौर पर। दूसरा प्रश्न है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसके प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। उसका उत्तर होगा काल्पनिक। उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे, उसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक यानी आभासी प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है, किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है धनात्मक। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। चौथा क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है हमेशा ऋणात्मक। अगर दर्पण अवतल हो तो उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, और यदि उत्तल दर्पण हो तो उसका फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। प्रश्न संख्या 5, सूर्य का प्रकाश, जिसको हम श्वेत प्रकाश, उजला प्रकाश भी कहेंगे, कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7। सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7। प्रश्न संख्या 6, प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होगा? तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे प्रकाश का वेग सबसे कम हीरा में होता है, क्योंकि हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा की सघनता सबसे अधिक है, इस कारण से प्रकाश का वेग हीरा में सबसे कम होगा। किस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं? उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं? किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं? इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9, इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवीकरणीय मतलब जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है, या फिर जो एक बार उपयोग होने के बाद दोबारा अपने आप प्राप्त हो जाता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, जैसे कि पवन ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा अपने आप पर्यावरण में इसकी पूर्ति होते रहती है। प्रश्न संख्या 10, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? उत्तर रेटिना पर। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहा जाता है। आँख का यह वह हिस्सा है जहाँ पर किसी वस्तु का चित्र बनता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, यानी मनुष्य का आँख किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। मनुष्य के आँखों के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वास्तविक और उल्टा होता है। अगला प्रश्न, दर्पण की फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल f से लिखते हैं, और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R में कौन सा संबंध सही है? तो इसको हम ऑप्शन के हिसाब से लेकर के चलेंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी F बराबर R/2 सही है। F बराबर R/2। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। प्रश्न संख्या 13, प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अगर
प्रश्न में किसी दर्पण का नाम न रहे, जैसे समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, तो उत्तल दर्पण में भी केवल आभासी प्रतिबिंब। लेकिन अगर अवतल दर्पण की बात होगी तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के। यहाँ प्रश्न संख्या 13 में यह है कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, मतलब प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों तरह के होते हैं। प्रश्न संख्या 14, यह आसान है। निम्नलिखित में कौन सबसे कठोरतम पदार्थ है? हीरा। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ होता है, इसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। प्रश्न संख्या 15, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन के अनुसार सब कुछ, जैसे वन मतलब जंगल प्राकृतिक है, जल प्राकृतिक है, मृदा जिसको मिट्टी भी कहते हैं यह भी प्राकृतिक है, तो इसका उत्तर होगा इनमें सभी। प्रश्न संख्या 16, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से छोटा होता है, यह केवल उत्तल दर्पण में संभव है। चूंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर भी, वस्तु से छोटा भी और वस्तु से बड़ा भी बनता है। केवल उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो है मतलब वस्तु से हमेशा छोटा प्राप्त होता है। 17 नंबर, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह पदार्थ होता है कुचालक। जिससे विद्युत धारा बेहतर तरीके से प्रवाहित होते रहता है, बहते रहता है, उसको सुचालक कहते हैं। जैसे विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, ऐसे सभी धातुएं विद्युत धारा की सुचालक होती है सिवाय सीसा के। कुचालक का अर्थ हो गया जिनसे होकर के विद्युत धारा नहीं बह सकती है, जिनसे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए हीरा, उदाहरण के लिए लकड़ी, प्लास्टिक, कागज। अर्धचालक, जिससे विद्युत धारा हल्का हल्का प्रवाहित हो, उदाहरण के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम, जितने भी उपधातु हैं वे विद्युत धारा के लिए अर्धचालक होते हैं। तो प्रश्न 17 के अनुसार जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसको कुचालक कहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 18, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या 1 होती है, लेकिन लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। प्रश्न संख्या 19, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? यह प्रश्न पीछे भी आया था। नेत्र में हमेशा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक होगा, इसका अर्थ है उल्टा। और छोटा, मानव नेत्र में रेटिना पर किसी वस्तु का चित्र बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। प्रश्न संख्या 20, ईंधन का उदाहरण कौन सा है? ईंधन वे पदार्थ जो जल कर करके उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उसी को ईंधन कहा जाता है। वह पदार्थ जो जल कर करके उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको ईंधन कहा जाता है। ईंधन के लिए लकड़ी ईंधन है, सीएनजी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, तो उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। सब ईंधन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 21, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो इसका उत्तर होगा भिन्न भिन्न होता है। कारण क्या है कि प्रकाश का वेग प्रत्येक माध्यम में एक जैसा नहीं होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, उससे कम हवा में होता है, फिर उससे कम बाकी माध्यमों में होता है, और सबसे कम हीरा में होता है। 22, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। यह तो आसान है, विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी। प्रश्न संख्या 23, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। इसको ध्यान में रखना है, यहाँ पे रेड उत्तर को नहीं किया गया है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और गाड़ियों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है।
प्रश्न संख्या 25, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 25 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। 25 प्रश्न परीक्षा में किसी न किसी वर्ष पूछा गया है, तो परीक्षा के लिए यह उपयोगी है। ठीक है, इसको यहीं